हेलो नमस्कार मैडम बीजो की हाल चाल है। कल 19 जुलाई 2025 है। हरीश चौधरी रो हमारे बयान आयो बिल्कुल। वो भाषण में कह रहा है कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे टाइम है आवनी भाषण पीर में और भाईचारे रो बेस कर बात करनी संदेश देवनो वीडियो पूरा होनो एक बार। उस संदर्भ में वहां बैठकर जो भाषा का उपयोग हुआ वो असंसदीय, असहनीय और धार की बातों के अनुसार नहीं। वहां से नफरत और जहर फैलाया गया जो बिल्कुल निराधार था। जो बातें करी गई है वो निराधार। मैंने उस संदर्भ में पिछले दिनों प्रेस के मित्रों के माध्यम से बात पहुंचाई थी। कल धार के जो लोग धार की अपनाए में विश्वास रखते हैं वो सब कल बाड़मेर से हम लोग सुबह 10 बजे सर्किट हाउस से चलकर और बासन पीर जाएंगे और वहां धार की अपनायत के लिए जो नफरत की बाजार उन्होंने खोली उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से ये धार की अपनायत का काम हम लोग करेंगे। तो क्या सर आपको अनुमति मिल गई जिस तरह से आपने अनुमति मांगी थी? ये अनुमति मैंने मांगी जिला कलेक्टर जैसलमेर से। अभी तक मेरे उस संदर्भ में कोई वापस जिला कलेक्टर जैसलमेर की सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। ये धारा जो लगी हुई उसमें जिला प्रशासन ने वो धारा लगाई है। जिला प्रशासन के पास अधिकार है कि उस धारा के तहत वो अनुमति दे सकते हैं। ये जिला प्रशासन का अधिकार है। तो सर क्या कुछ मामला आपके संज्ञान में पूरी तरह से आया? आपने बात भी की होगी वहां के लोगों से, क्या मामला था और क्या मामला जो मैंने पहले बताया वही मैं वापस दोहरा देता हूँ कि बासन पीर तो हमारी छत्रिया थी रामचंद्र सोडा जी की और हद्दू पालीवाल जी की। वो उन छत्रियों के संदर्भ में दो बातें आ रही। एक बात की वो छत्रिया महाविद्यालय के बिल्कुल बाहर थी और जर्जर स्थिति में थी। कोई हादसा नहीं हुई। बच्चे स्कूल में आते जाते थे तो वहां जो पत्थर उन छत्रियों के थे वो पत्थर नीचे रखे गए। दूसरी बात आती है कि उन छत्रियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 2019 में इस संदर्भ में केस भी दर्ज किया गया। पिछले दिनों उन छत्रियों के निर्माण के लिए कुछ लोग वहां गए और निर्माण करवाने का उन्होंने शुरुआत की। उस निर्माण कराने की जो प्रक्रिया थी उसमें वहां गांव में कई एक बात तो ये एक तरफ की आ रही है कि साहब जानबूझकर वहां पत्थरबाजी हुई और दूसरी तरफ से ये बात आ रही है कि साहब वहां अफवाह फैल गई और अफवाह के कारण वहां भयभीत लोग उस अफवाह से ग्रस्त लोगों ने वहां पत्थरबाजी। ये जांच का विषय है कि वो अफवाह क्या थी और किसने फैलाई। इस क्षति के संदर्भ में जिला प्रशासन ने अनुमति दी तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि वो स्थानीय गांव वालों से संवाद कर शांतिप्रिय ढंग से क्षत्रिय का निर्माण करें। किसी ने भी उस क्षत्रिय के संदर्भ के अंदर आपत्ति दर्ज नहीं करी कि वो क्षत्रिय निर्माण नहीं हुआ। आज तक
जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी ने भी उन छतरियों के निर्माण के लिए आपत्ति दर्ज नहीं करी। कोई भी किसी थार में किसी की भी असहमति, हम सब की जो हमारे इस प्रकार से युद्ध में शहीद हुए हैं, आजादी से पहले और आजादी के बाद में, इन सब के लिए हमारे जहन में, दिलों में श्रद्धा है। थार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दिल में या जहन के अंदर उनके प्रति श्रद्धा नहीं। फिर पुलिस प्रशासन को भेजकर और छतरियों का, बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन भेजकर और छतरियों का निर्माण कराया। जो काम संवाद से हो सकता था, जो काम नियम और कानून से हो सकता था, वो काम बलपूर्वक कराने का प्रयास किया, जिसके कारण ये पत्थरबाजी और ये हुई है, एक पक्ष का ये कहना है। वहां छतरी के निर्माण के दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जो बातें कही गई, जो भाषा का उपयोग किया गया है, वो बिल्कुल भी किसी देश के नागरिक जो संविधान पर विश्वास रखता है, थार का नागरिक जो थार की अपनायत पर विश्वास रखता है, उसको स्वीकार्य नहीं हो सकता। वहां बैठकर जो सवाल उठाए गए, उन सवालों को बिल्कुल निराधार तौर के ऊपर उन सवाल उठाए गए। जैसे कि वहां ये बात करी गई कि यहाँ के लोग, आसन पीर के जो निवासी है, उन्होंने अपनी जमीन पर अतिक्रमण किया। ये बात विधायक पोखरण ने या दूसरे व्यक्तियों ने, वहां प्रतापपुरी जी ने, वो दूसरे व्यक्तियों ने उठाई। सच्चाई बिल्कुल इसके पर है। पोखरण फायरिंग रेंज के लिए जिस समय सेना ने, सरकार ने जमीन अवाप्त की, नवातला गांव के ये लोग थे, उन्होंने सेना के लिए, सरकार के लिए अपने आप गांव, अपनी जमीन दी। कितना कठिन होता है वो आज हम लोग जब अवाप्ति के संदर्भ में चीजें देखते हैं, पर इन लोगों ने कोई भी उस समय विरोध और विवाद नहीं किया। देश प्रेम रखते हुए उन्होंने किया। यहाँ भाषण पीर में किसी ने बसाया नहीं। जिला प्रशासन, जैसलमेर और राजस्थान सरकार ने इन लोगों को जमीन आवंटित करी। जमीन आवंटन के संदर्भ में एक पक्ष ने कानूनन तौर के ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और जिला कलेक्टर जैसलमेर ने उस आपत्ति पर उसको खारिज किया। और किस्म के संदर्भ में, क्योंकि ये जमीन मवेशी चराने के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी, और इस जमीन के संदर्भ में हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार और वो पक्ष हाई कोर्ट में गया हुआ है, और स्टे सरकार के पक्ष में यथास्थिति रखने के लिए माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। ये बिल्कुल निराधार बात है, और जो जैसलमेर को नहीं जानते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। ये मैं इस तर्क पर कह रहा हूं कि जब ये खातेदारी का अधिकार संविधान के बाद में हम सब लोगों को मिला, तो जैसलमेर जिले के अंदर जो पूछते नहीं, हर धर्म और हर जाति के लोग जो अपनी जमीन पर कास्ट करते थे, उन लोगों ने वहां खातेदारी नहीं दी। और उसके अलग अलग कारण के अंदर जो वातावरण उस वक्त वहां बना हुआ था, वो राजस्व रिकॉर्ड के संदर्भ में और कई कारणों से वहां की खातेदारी नहीं दी। पूर्व विधायक किशन सिंह जी इस संदर्भ में विस्तृत तौर के ऊपर वहां उस समय की परिस्थिति क्या थी, इस कारण ये जमीनें वो लोग नहीं ले पाए, उस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात विधानसभा में भी रखी, और आज हम लोगों को वो सोशल मीडिया के अंदर भी बात हम लोगों के सामने है। वो सही तर्क था। उन लोगों ने जब जमीन की खातेदारी नहीं दी, तो आज जैसलमेर के अंदर सिर्फ आप एक धर्म को
तौर के ऊपर किसी के साथ भावना भड़काने के लिए ये बात कर रहे हो कि एक धर्म के संदर्भ में नहीं। अगर वो कहते हैं माननीय विधायक पोखरण प्रतापपुरी जी, तो शायद वो जैसलमेर को नहीं जा रहा था। वहां हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों के साथ ये अन्याय हुआ। उनके सिवा की जाति राजपूत समाज के भी लोग हैं वहां, उनके साथ अन्याय हुआ। आज तक न्याय नहीं हो सका। मेघवाल समाज के भी है, ब्राह्मण समाज के भी है, प्रजापत समाज के भी, हर जाति के लोगों के साथ इस जमीन के संदर्भ के अंदर आज कोई बात है। एक नया विवाद खड़ा कर और हर आज जैसलमेर के अंदर अराजकता फैलाने के अगर ये प्रयास करते हैं तो क्या थार की अपनायत के तहत हमको स्वीकार्य होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने वहां बैठकर और जो गैर संवैधानिक बात करी, आज जिस दिन से इस देश के अंदर संविधान लागू हो चुका है, हर नागरिक इस देश के अंदर बराबर उन्होंने मस्तिष्क की ओर अंकित कर ये ब्राह्मण, भुजाओं की ओर ये अंकित कर क्षत्रिय, पेट की ओर अंकित कर वैश्य, और हम लोगों को जो बाकी तमाम जातियां जिसमें मैं खुद भी साथ में पैरों के तरफ अंकित कर और शूद्र के तौर पर जो क्या ये थार की अपनायत के अंदर किसी को स्वीकार है? इन जातियों के अंदर धर्म के बीच में ये दरारें डाल रहे हैं और ये वर्ण व्यवस्था के तहत जो टिप्पणियां करते हैं जातियों की, जो आज हम पीढ़ियों से हम लोग हर जाति एक दूसरे के अपने से रहती है, इनके बीच में दूरियां पैदा करना के पीछे मकसद क्या है वो तो वही जाने। थार की अपनायत के तौर पर थार के वासियों को ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। सिर्फ इस अंदर लोकतंत्र के अंदर, इस संविधान के अंदर हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। विधायक प्रतापपुरी जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने जो बात रखी वो जहर फैलाने के लिए, नफरत फैलाने की बात थी। उनको जैसलमेर जिला प्रशासन ने पुलिस का संरक्षण देकर और अपनी बात करने का अवसर दिया, और लोकतंत्र के अंदर सबको अपना बात रखने का हक और अधिकार है। एक तरफ नफरत और जहर फैलाने का बात थी जिसको प्रशासन ने पुलिस संरक्षण देकर और अवसर दिया, और कल हम मोहब्बत की बात, थार की अपनायत की बात करने के लिए, संदेश देने के लिए हम लोग कल जैसलमेर जा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, और अगर लोकतंत्र के अंदर सिर्फ एक पक्ष किसी को इस जहर और गलत बात करने का अगर अवसर देती है तो जिला प्रशासन के ऊपर भी, उनकी विश्वसनीयता के ऊपर भी एक प्रश्नवाची चिन्ह लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन जो संविधान के तहत उनको जो अधिकार दिए गए, अगर किसी भी प्रकार के उन्होंने गलत बात करी है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर नियम और कानून के खिलाफ उन्होंने कुछ आचरण किया है तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करें। हम लोग अगर कल जाते हैं और हम लोग अगर नियम और कानून के तहत कोई काम नहीं करते तो उनके पास अधिकार है, वो हम लोगों के खिलाफ नियम और कानून अगर हम तोड़ते हैं तो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ये उनका अधिकार है। पर अवसर नहीं देना ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि उन्होंने पहले अवसर दिया था। और हालात के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, तो हालात उससे पहले क्या जिला प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती? सबसे पहले तो जिला प्रशासन को पहले से ही इन हालातों के संदर्भ के अंदर, अगर वो धरातल से जुड़े हुए हैं, संवेदनशील जिला प्रशासन है, तो उनको पहले से पता करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने किया। इसके बावजूद कौन सी आदर्शीय ताकतों ने ये होने दिया, ये जिला प्रशासन की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है। उनके लिए ये सब व्यवस्था करी, और हम लोग जो लोकतंत्र के अंदर जो हमारे पास अधिकार है, संविधान में हम लोगों के पास अधिकार है, और सिर्फ कोई कड़वी बात, कोई टकराव, किसी भी प्रकार का हम लोग विरोध विवाद के लिए हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इकलौते थार के अपनायत के अलावा दूसरी और कोई बात, मोहब्बत की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, और जो सदियों से हम लोग आपस के अंदर, प्रकृति ने हम लोगों को साथ नहीं दिया,
इंसान ने एक इंसान ने दूसरे इंसान का साथ दिया, बिना जाति और बिना धर्म देखे हुए पड़ोसियों ने, गांव के लोगों ने थार के अंदर, जब प्रकृति साथ में नहीं थी तो हम लोग एक दूसरे को साथ में देकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। वो थार की अपनाइत अगर कोई तोड़ता और उसको तोड़ने के लिए कोई भी इजाजत देता है या सहयोग करता है तो ये थार के लिए सही है या गलत है, ये सवाल मेरे थार के लोगों के बीच में। तो आपको क्या लगता है ये जानबूझकर फैलाया गया है? नहीं, जो बातें करी गई, एक विधायक के तौर के ऊपर प्रतापपुरी जी, क्या यह बात करना उचित था? क्या ये स्वीकार्य है? ये जमीन, इनके संदर्भ में जो भाषा का उपयोग किया गया, आज नई नई विवाद उन्होंने उत्पन्न करे। इस जमीन के संदर्भ में प्रतापपुरी जी और उनके सहयोगियों ने, साथ वालों ने जो बात करी, ये जमीन पहले किसकी थी? ये नया विवाद के पीछे मकसद क्या? आज हम भाईचारे से यहाँ रह रहे हैं, संविधान ने जो व्यवस्था कर दी भी उसके तहत अगर ये बात करी गई तो बाड़मेर, जैसलमेर और थार के दूसरे जिलों के अंदर जो काश्तकार जो मकान बनाकर रह रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उन सब के बीच में नया विवाद इन्होंने शुरू कर लिया कि ये जमीन आप लोगों की नहीं। क्योंकि जिस दिन देश के अंदर संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले किसी के पास ये जमीन नहीं, तो ये नया विवाद के पीछे क्या मंशा हुआ सीधे से जान। इन सब के दरमियान जिस तरह से गांव को लेकर नया, अभी तक वो थमे थोड़ी है, अभी भी वो थमे नहीं है। हमें क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि अभी भी थमे नहीं है। तो थार के लोगों के बीच में हमें ये संदेश देने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि एक नई बात कर रहे हैं कि वो गांव पहले इस नाम का था ही नहीं। गांव के संदर्भ में जो इतिहास हम थार में देखें, उस संदर्भ में कई गांव बाद में बने। उन गांवों के संदर्भ में जो विवाद कर और क्यों जहर और कटुता फैला रहे, किसी का कहीं बोल लिया है तो इसका मतलब तो नहीं कि उन गांव के संदर्भ के अंदर हम लोग वापस विवाद उत्पन्न करें। जिसके भी गांव बने हुए उसके संदर्भ में अगर इस तरह का कोई सोच रखता है तो वह थार की अपनाइत के खिलाफ है और ये विवाद और जारी रख रहे हैं तो थार के लिए ठीक नहीं। रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने कहा था कि कल रविंद्र सिंह भाटी ने रविंद्र सिंह जी भाटी के बारे में क्या मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी बातें उनको ही मुबारक। जो मेरे मूल सवाल थे उनके संदर्भ में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मैं उनके संदर्भ में अगर उनको कुछ बोलना जो सवाल थे और मेरे उत्तर थे तथ्यात्मक, उसके बारे में बोले। क्या संविधान के तौर के ऊपर इस तरह की वर्ण व्यवस्था की इजाजत है? नहीं दी। उन्होंने बोला क्या सामान्य हो गई? क्या सामान्य हो गई? आज इस नाम बदलने के लिए जो वो प्रयास करें ये सामान्य, या उनको ये महसूस नहीं हो रहा? जो बात करें तथ्यात्मक बात करें। और सिर्फ आज वो विधायक के, उस विधायक के तौर पर उनको गंभीरता रखनी चाहिए विशेष के विषय के संदर्भ में, मुद्दे के संदर्भ में, और जो वहाँ प्रश्न है उसके संदर्भ में। सिर्फ बोलने के लिए अगर कोई बोलता है तो उसके मैं माफी चाहता हूँ कि इस तरह के बोलने के लिए थार की अपनाइत के अंदर जब इतना संवेदनशील मामला है उस संदर्भ के अंदर मेरे को जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं थार का एक नागरिक हूँ। मैं थार को मोहब्बत करता हूँ। ये पहला मौका, ये बातें हैं जो उन्होंने बात की जा रही है। पहला मौका नहीं है तो नाम बदलने की बात की जा रही है। इससे पहले नाम बदले गए हैं, तब तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, जो जब भी नाम बदले गए हैं किसी ने भी उस नाम के संदर्भ के अंदर आपत्ति दर्ज कराई तो उसके साथ हम लोग सरकार नाम बदल दिए, नहीं गाँवों के नाम बदल दिए गए। शिवानाम के अंदर नाम बदले गए, किसी ने आपत्ति दर्ज कराई? लोग जो जिन लोगों के गाँव में नाम बदला जा रहा था उनकी आपत्ति दर्ज करी तो उसके साथ थे या नहीं थे? आपका विरोध भाषण पीर किस? नहीं, भाषण पीर में हमारा विरोध नहीं है। भाषण पीर के अंदर जिस बात का विरोध है वो सब चीजें मैंने बताई है, क्रम वाइज बताई है। क्या संविधान ये इजाजत देता है कि तो किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत? तो नहीं, कानून पथराव किया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। उसको कौन सही करा? किसी ने भी थार के अंदर पथराव को सही कहा है? थार को बदनाम नहीं करो आप। किसी ने भी एक व्यक्ति ने भी थार में इस पथराव को जायज कहा है? एक व्यक्ति का नाम आप मुझे बताओ जिसने थार में पथराव को जायज कहा। एक व्यक्ति भी था क्या? ऐसी क्या स्थिति हो गई जो आपको जाना पड़ रहा है? एक बार अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो इसमें क्या करेंगे? नहीं, मेरे को कहा क्यों जाना पड़ा वो तो पूरा मैंने बात की। पूरी बात को आप वापस दोहराने के लिए अगर मेरे को कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि नए नए विवाद चालू किए। जमीन का अधिकार किसको?
उनका दावा है नहीं, ये सवाल उनका दावा है प्रशासन की अनुमति थी उनके पास। मतरानी जी, जो ये सवाल मूल सवाल जो थे, आप मुझे कह रहे हो, विवश कर रहे हो कि उनको दोहराऊं। एक प्रेस वार्ता के अंदर जो एक बात करते थे वापिस दोहराई नहीं जाती, पर आप विवश कर रहे हो तो दोहरा रहा हूं कि जमीन का मालिकाना हक किसका था। जमीन का मालिकाना हक बाड़मेर, जैसलमेर और थार के जो काश्तकार है किसी भी धर्म और जाति के, आजादी के पहले और संविधान लागू होने के बाद में उसमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? क्या ये सवाल उठाना उचित है? क्या ये द्वेष फैलाने की बात, जहर फैलाने की बात है या नहीं? दूसरी बात कि बासन पीर के निवासी बासन पीर में क्यों है? बासन पीर के निवासी बासन पीर में देश की सेना और सरकार को अपनी जमीन और गांव छोड़कर उन्होंने दी और जिला प्रशासन और सरकार ने उनको वहां दी। तीसरी बात, जिस तरह की बात उन्होंने करी वन व्यवस्था में, जिसमें हम सभी लोगों को शूद्र का अंगुली से अंकित करना, क्या यह गैर संवैधानिक है? हाँ, यह गैर संवैधानिक है। क्या स्वीकार्य होना चाहिए? थार में ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये मामूली बात लगे और आपको लगता है कि इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए तो आपको मुबारक, पर थार की अपनायत के अंदर इसकी कोई स्थान नहीं है। ये हम लोगों को मानना, ये जरूरी नहीं है थार की अपनायत पर हर कोई विश्वास करे। अगर जो थार की अपनायत पर विश्वास करता है वो हमारे साथ में रहे, और थार की अपनायत पर विश्वास नहीं करता, आज दो धारा दो दिशा। एक तो पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने जो बात करी उससे सहमत है, तो आज इस देश के अंदर उनके साथ रहने के लिए भी, और दूसरी धारा है हमारे जो हम इस चीज से असहमत है, हम थार के भाईचारे और अपने के तौर पर। ये तो पहला सवाल का जवाब। और दूसरा कि अगर अनुमति नहीं देंगे तो हम संविधान प्रेमी लोग हैं, कानून प्रेमी लोग, अगर अनुमति नहीं देंगे, जहां भी हम लोगों को रोकेंगे तो वहीं रोककर, इस बात की तो अनुमति नहीं है, देने और नहीं देने का सवाल नहीं है कि देश में गांधी नाम धुन बजाने के संदर्भ में तो कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में भी अगर आप सवाल करते हैं तो फिर वो भी मैं बात करूँ उस संदर्भ में। अगर सर्वधर्म प्रार्थना के लिए अनुमति कायमी बैठकर किसी भी स्थान के अंदर, भारत के अंदर बैठकर हम लोग करें तो संविधान हमको इजाजत देता है। तो जहां भी अगर अनुमति नहीं देते हैं और जहां भी हम लोगों को वो रोकेंगे वहां बैठकर ही हम लोग ये दो जो हमारी जिम्मेवारी, अगर हम लोग इस जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। जिस समय इस तरह का जहर इस थार के अंदर उगला जा रहा था, जिस समय ये विवाद किया जा रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? तो आने वाली पीढ़ी को जवाब देना हम लोगों का कर्तव्य है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी का एक स्पष्ट आपके ऊपर आरोप है कि पिछले दिनों जैन सभा हुई थी, उसका रास्ता जो है नेताओं का डाइवर्ट कर दिया गया था, वहां पर मोहब्बत की दुकान लगाई जा सकती ये आज जो ये मुद्दा है, कोई कितना भी प्रयास करे इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करने देंगे। एक बात जो वो माननीय विधायक जी है उनको सब अच्छी तरह से पता है, कभी चर्चा करनी होगी तो इस मुद्दे के बाद में। आज हम लोगों के लिए थार की अपना ही चाहता है, सिर्फ विधायक हो या और कोई विधायक हो और कोई नागरिक हो, कोई भी जी हो, उन सब के लिए, उनकी बातों के लिए समय है। आज हमारी थार की अपनाई पर चोट की जा रही है। मैं उनको भी और बाकी तमाम लोगों को अपील करता हूं कि आओ थार की अपनाई के लिए हम सब लोग जाकर और संदेश दें। कहां से लोग आने वाले और कितनी तादाद? नहीं, ये मैंने कहा, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने अपील की है जिसको भी विश्वास है, जो भी थार की अपनाई, क्योंकि दो धारा है। एक पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी की धारा है जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बात थी उनके विचार, और दूसरी हम लोग मोहब्बत की है थार की अपनाई की। जो जिस पर विश्वास रखता है उसके संदर्भ में उसको ताहिद करने का अधिकार संविधान ने और कानून ने, नियमों ने दिया। जो हमारे से सहमत है भावनाओं के तौर पर, वो भावनाओं के माध्यम से हम लोगों का साथ दे। जो थार को मोहब्बत करता है वो थार के अपनायत को से सहमत है, वो हम लोगों के इस बात से सहमति दर्ज कराए, और जो असहमत है तो उनका अधिकार है पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी की बात को ताहिद करने की। आरोप ये भी है अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति को खत्म करने का आरोप। ये आरोप प्रत्यारोप में बाद में पहले भी मैं कई दफे कर चुका हूँ। आज ये समय नहीं है इन बातों के लिए, इन बातों को किसी तरह प्रकार का डाइवर्ट करना है मेरे से आप नहीं करवा सकते। कि आज थार के अंदर जो प्रयास किया जा रहा है, जो प्रयास किए गए वो सबके सामने थी, जो हरीश चौधरी वो सबके सामने है, और भविष्य के अंदर भी जो भी ये बातें आप प्रश्न वो उठा रहे हैं उनके संदर्भ में भी मैं आप लोगों को सबको बात करूंगा।
कांग्रेस के कोई और पदाधिकारी विकल्प नहीं। बाहर से आ रहे हैं? नहीं, मैं लोकसभा सदस्य उमेदाराम जी बेनीवाल, कल उनसे मेरी बात हुई, वो साथ में है और हमने किसी को नहीं कहा, हमने सिर्फ अपील की। ये कांग्रेस की बात नहीं, ये किसी दल की बात नहीं। आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो सदस्य हैं, उनके भी भावनाओं को बहुत बड़ी आहत ठेस पहुंचेगी। आज कौन इस लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश के अंदर कौन अपने आप को इस तरह से इस स्थान पर रखना चाहता? कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि धर्म के बीच में जहर फैलाया जाए, जातियों के वर्ग के माध्यम से जहर फैलाया जाए। तो थार के अंदर किसी ने भी इस तरह का कृत्य थार के अंदर आज से पहले नहीं। तो भाई ना आपने हरीश चौधरी वीडियो तो पूरा होनी ही है और 163 धारा भी है और जिला प्रमुख का परमिशन भी है और जावे उम्मीद है सब नेता हाँ भाईचारे रो संदेश है खुशी दी और ये मैं हमेशा हमेशा लिए भाईचारे बनो रहे। ये तो कैलाश चौधरी कल गयो तो वो तो बीजेपी रो नेतो है और उबे ना कोई कहीं दर्द है निकाल जे मुसलमान उबे में दिल में दर्द हो तो जा भाषण पे गाँव में कोई हालत अनुमति ले भी जाओ लोग बात करन के भाई थारे की दर्द है की तकलीफ है की है भाईचारो खराब मत करो एक बीजा रो। तो वो तो आपरे भाजपा नेता मिलनो दो आप साबुत पेश करनो तो कर पासो आ गयो और सब बीजेपी राजनेता है प्रतापपुरी है और ज्यादातर लोग है सबसे यही सोच कर बैठा है कि वैसे ये ना बदली करो जल्दी से ना बदले। अरे ना बदली करने विकास को हुआ नहीं और न को कोई मोहब्बत रहे मोहब्बत रही है तो दिमाग और सोच रही है अच्छी ना बोले की भी रख दे हुए कहीं नहीं हुए ना हाँ कोई विकास हुए नहीं और ना हाँ भाईचारा भी खराब होना है। एक बीजा मोहब्बत रखो भाईचारे ना संदेश हमेशा ले गया रखो और ये में कोई फायदो नहीं। बीजेपी हर नेते दिमाग में ना बदली करो जातिवाद करो फलाना ढिंकड़ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान ये जातिवाद करने में की क्या भाईचारा खराब करे की बुझो। तो वीडियो भाई अच्छा लगे तो शेयर करो और हमारे यहाँ कोई गलती होगी तो माफ करो।